नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। आइए इन्हें शुरू करते हैं। पंचायती राज भारत में किस प्रणाली पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर या उपरोक्त सभी पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध, आर्थिक सुधार, पंचायती राज, बैंकिंग प्रणाली में सुधार। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, पंचायती राज। और ये समिति कब बनी है? 1977 में। और इसने अपनी रिपोर्ट दी है 1978 में। और रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि पंचायतों को 2 टायर सिस्टम के तहत लागू किया जाए, यानी द्विस्तरीय पर लागू किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद, योजना आयोग या योजना मंत्रालय? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव दिया गया है? पहला ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या B.N. राव? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता व शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जैसा कि आपको पता है कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा भाग 2। और इसके आर्टिकल कौन से हैं? 5 से 11 तक। इसमें आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान में वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। केवल 19 और 21 एकमात्र ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते। अगर आपातकाल लगा तब भी आपके अधिकार निलंबित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर है केशवानंद भारती वाद, जो कि आया है अपना 1972 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? 99, 39, 59 या 69? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 39। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। भारतीय संविधान में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, USA या कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, DPSP, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जेल सिंह? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा S. राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद हेतु निर्विरोध चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा? तो इसका उत्तर दोस्तों जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु निर्विरोध चुना गया था। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? तो इसका उत्तर दोस्तों जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय प्रधानमंत्री में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या VP सिंह? तो इसका उत्तर दोस्तों जाएंगे मोरारजी देसाई।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, क्योंकि राष्ट्रपति देश के सबसे प्रमुख पद है और वो संसद के प्रमुख अंग भी हैं, इसलिए संसद के किसी भी सदन में उनको हटाने हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। और ये अधिकार हमारी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है कि वह उसके द्वारा दिए गए जजमेंट को रिव्यू करके अपने जजमेंट को समय समय पर बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति शासन की प्रणाली, अर्धराष्ट्रपति शासन की प्रणाली, बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। संसद में जब तक दोनों सदनों से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो बिल रहता है और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं वो भारत में कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता है, निचले सदन का नेता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा सदन विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1985। अगला प्रश्न है, भारत संसद में शून्यकाल का अर्थ है? प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर दोस्तों होगा सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि शून्यकाल भारत की देन है संसद प्रणाली को। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954, 1964, 1974 या 1984? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1954। लोकसभा को पहले हम किस नाम से जानते थे? हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा की बात की जाए तो हाउस ऑफ कॉमन। ये राज्यसभा को पहले ब्रिटिश काल में कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं है? विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, सामाजिक न्याय के? तो आपको विदित होना चाहिए कि हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। वहाँ पर विधिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विधिक न्याय। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? तो हमारे यहाँ संसद की प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, के.एम. मुंशी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवी मावलंकर। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी जो लोकसभा मतलब हमारी जो